everyone. Let's understand the process of oogenesis. Oogenesis means formation of female mature gamete, that is ovum, and it occurs in the primary sex organ, that is ovary. Ovary has got germinal epithelium, which is cuboidal epithelium, and those cube-shaped cells are the germ cells, also called as oogonia. Now, this entire process is markedly different compared to spermatogenesis. In spermatogenesis, we have already seen that the process begins at puberty, but oogenesis जो है वो begin हो जाता है at embryonic life itself. Also, embryonic life में सारे oogonia बन जाते हैं. Further that, no more oogonia are added, nor they are formed. Apart from that, जो oocytes होते हैं, चाहे वो primary oocyte हो, secondary oocyte हो, these are surrounded by a layer of granulosa cells or multiple layer of cells, and these cells are nourishing and supporting in nature, also protecting in nature. Now this oocyte along with those granulosa cells forms follicles, and ये चीज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं देखी थी. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऐसे ही थे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अगेंस्ट देम. नाउ ये जर्मिनल जो एपिथेलियम है उसमें जो oogoनियाज है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग मल्टीपल टाइम्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस. ये सारा प्रोसेस फीटल लाइफ में ही होता है. नाउ दिस oogonia differentiates to form primary oocyte which is diploid in nature only. अब ये प्राइमरी oocyte जो है उसके अराउंड ग्रैन्युलोसा सेल्स अगर आ जाएंगे तो वो बन जाता है हमारा प्राइमरी फॉलिकल विच इज देयर इन द फीटल लाइफ ओनली. अब ये प्राइमरी फॉलिकल में अंदर प्राइमरी oocyte है विच इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड इट हैज गॉट अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स विच आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर. अब ये जो प्राइमरी oocyte है इट अंडरगोज मियोसिस, बट मियोसिस कंप्लीट ही नहीं होता है, वो अरेस्ट हो जाता है एट डिप्लॉटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. ये सब कुछ होता है इन द फीटल लाइफ बाय द 5th month of gestation. By the 9th month of gestation, lots of primary follicles degenerates or die, which is called as follicular atresia. At that arrested phase only, द फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, उसका जन्म हो जाता है, पूरा चाइल्डहुड बीतता है, उसमें भी बहुत सारे फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है. बाय द प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. बट एट प्यूबर्टी एज वी ऑल नो हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, दैट लीड्स टू रिलीज और स्टिमुलेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से प्राइमरी फॉलिकल्स गेट स्टिमुलेटेड टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल्स. सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, अभी भी वही प्राइमरी oocyte है विच इज अरेस्टेड एट डिप्लॉटिन स्टेज. उसके अराउंड जो सिंगल लेयर ग्रैन्युलोसा का था, इंस्टेड ऑफ दैट नाउ देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड देयर इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड एज थीका लेयर. नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH अगेन, secondary follicle stimulates to form tertiary follicle. Tertiary follicle में अभी भी primary oocyte है which is arrested. उसके अराउंड granulosa layers बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं एंड जो एक सिंगल थीका लेयर था वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है into two to form थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. ऑल्सो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स जो इतने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं वो कुछ फ्लूइड उज आउट करते हैं एंड वो फ्लूइड सारा इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैविटी विच इज कॉल्ड एज एंट्रम. सो एंट्रम दिखना ये शो करता है द टर्शरी फॉलिकल हैज बीन फॉर्म्ड. नाउ प्राइमरी oocyte in this tertiary follicular stage resumes its meiosis and can complete meiosis 1 to form two daughter cells. And as we all know that meiosis 1 is reductional division. तो जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं, एक है सेकेंडरी oocyte विच विल बी हैप्लॉइड इन नेचर एंड दूसरा बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर. एज इन द डायग्राम यू कैन सी, मैंने दोनों सेल्स की साइज डिफरेंट दिखाई है जस्ट टू शो दैट यहाँ साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होता है. एक डॉटर सेल को बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म दिया गया है एंड दूसरे डॉटर सेल को बहुत कम साइटोप्लाज्म दिया गया है.
हेंस अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से अनइक्वल साइजेस ऑफ द डॉटर सेल्स बन जाते हैं. नाउ दिस सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte ने टर्शरी फॉलिकल में ही मियोसिस 1 कंप्लीट कर दिया. मीनवाइल जब सेकेंडरी oocyte बना तब फॉलिकल और स्टिमुलेट हो गया एंड इट फॉर्म्ड ग्राफियन फॉलिकल. हाउ ग्राफियन फॉलिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्शरी फॉलिकल, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अब इसके अंदर है सेकेंडरी oocyte. देर आर मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स. जितने ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ेंगे उतना फ्लूइड ooze आउट होगा टू मेक दैट एंट्रम मच मोर बिगर. अभी भी थीका एक्सटर्ना इंटरना दोनों है. एंट्रम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंडरी oocyte secretes a non-cellular layer made up of glycoprotein called as zona pellucida around itself. So यहाँ हम एक zona pellucida layer भी दिखेगा. This is the Graafian follicle or the most mature follicle. Under the effect of LH, Graafian follicle ruptures to release that secondary oocyte which already went under meiosis 2, but ये भी वापस अरेस्ट हो जाता है एट मेटाफेज 2 ऑफ meiosis 2. इसी अरेस्टेड स्टेज में ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी एंड गोज इनटू द फेलोपियन ट्यूब. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. अब ओव्यूलेशन के बाद अगर if at all fertilization occurs, then only this meiosis 2 will resume. Otherwise, it remains in the arrested phase only and secondary oocyte degenerates in that phase only. If fertilization occurs, meiosis 2 will resume to again form 2 daughter cells, but unequal cytokinesis की वजह से एक proper ovum बनेगा which is haploid. दूसरा second polar body बनेगा which is again haploid, because we know that meiosis 2 is the equational division. अब यहाँ ये ओवम तो बन चुका है विच इज ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, बट जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल था उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ. रेस्ट ऑफ द सेल्स के साथ क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. रेस्ट ऑफ द सेल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ LH फॉर्म्स कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल एस्ट्रोजन. I hope the topic is clear. Thank you.